फ्रेंड्स, वेलकम टू वीमेक ट्रेडर। दिस इज संदीप सिंह। जैसा कि आपको पता है कि जी क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या है कि जी हालात जो है काफ़ी बुरे हो गए हैं। सो हमें क्या लगता है कि जी हमें ऐसा लगता है कि क्रिप्टो के साथ साथ में आपको अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी क्या है कि ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका इंडियन स्टॉक मार्केट है, या फिर आप यूँ कहिए कि भैया आपका फॉरेक्स मार्केट है। देखिए आज आपको क्या है कि जी थोड़ा बहुत फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जो आज के जो न्यूज़ जो हैं उनके बाद में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताएंगे कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है वो करके या अपना अकाउंट जो है ओपन करके किस तरह से डेली जो है प्रॉफिट आप कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। ओके, सो सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं कि भैया आज का जो न्यूज़ जो है वो आपका क्या न्यूज़ है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जी ज़ेप्पे के बारे में। अभी ज़ेप्पे ने एक्चुअली क्या किया जी, ज़ेप्पे ने सिंगापुर के अंदर और यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर क्या है कि लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है। इन्होंने एक्चुअली ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनका ये कहना है कि इंडिया के अंदर क्या है कि जो लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट आज के दिन नहीं कर रहे हैं, और ये रियलिटी भी है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर टैक्स की अगर बात अगर करते हैं तो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर जो हैं वो क्रिप्टो के अंदर पैसा अपना नहीं लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इन्होंने दूसरी कंट्री के लिए क्या है कि अप्लाई कर दिया इन्होंने लाइसेंस के लिए। ओके, अब इससे ज़ेप्पे के अंदर कितना क्या कुछ बिजनेस आएगा वो तो देखिए आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, बट लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर बात अगर करते हैं तो दोस्तों ये सच में हमारे लिए क्या है कि एक बहुत बुरी खबर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपडेट आपको यहाँ पे हम देंगे। जो नेक्स्ट अपडेट जो निकल के सामने आया वो आपका हुबई ग्लोबल से है जी। जिनका हुबई ग्लोबल के अंदर अकाउंट है आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि हुबई ग्लोबल ने अभी क्या किया है जी, हांगकांग की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपना 60% शेयर जो है वो सेल कर दिया है। सो समझने वाली बात यह है जी कि कोई भी अगर एक्सचेंज अगर होती है तो उसका देखिए बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए टेकर फीस होती है, मेकर फीस होती है, काफ़ी कुछ चार्जेज होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जी बिजनेस उनके पास में बहुत आता है। बट लेकिन अगर हुबई ग्लोबल आप समझिएगा अंडर 10 के अंदर आती है, ये टॉप 10 के अंदर आती है आपकी ये जो एक्सचेंज जो है। ओके, उसने भी क्या किया कि अपना 60% शेयर जो है वो सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी के जो हालात जो है वो दोस्तों वो क्या है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि क्या हो गया है जी कि आज लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। अगर किसी भी अगर गवर्नमेंट की अगर बात अगर करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की खासतौर पे अगर बात अगर करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट तो ये 101% उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया है कि वो चाहते नहीं कि भैया क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंडिया के अंदर चले। ऐसा क्यों, उसका भी रीजन आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि उसके बाद में अगर मैं आपको नेक्स्ट इसकी अपडेट के बारे में अगर आपको यहाँ पे अगर बताता हूँ तो भैया नेक्स्ट जो आपका जो अपडेट जो है वो है आपका यूएस स्टॉक मार्केट से। यूएस स्टॉक मार्केट से क्या है कि आपका नेक्स्ट अपडेट है। अब यूएस स्टॉक मार्केट से जो आपका जो न्यूज़ जो निकल के आया है उसके अंदर क्या है कि जी लगभग ये लगा के चलिए आप 930 बिलियन डॉलर, ध्यान दीजिएगा 930 बिलियन डॉलर जो मान लीजिए स्टॉक जो है इतने रुपए के सेल की है जी। यानी कि इतना जो पैसा जो है यूएस स्टॉक मार्केट से निकल गया है दोस्तों। अगर मैं बात अगर करता हूँ जी क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आज अगर बात अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट है जितना कि कल यूएस स्टॉक मार्केट से निकल गया है दोस्तों। सो इसकी वजह से भी क्या है कि जी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आज अगर यूएसए की अगर बात अगर करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। वहाँ पे बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर महंगाई की अगर बात अगर करते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि भैया हम लोग यही सोचते हैं कि भैया यहाँ पे तो लस्सी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अदर कंट्री की भी अगर बात अगर करते हैं तो भैया वहाँ पे भी क्या है कि प्रॉब्लम सेम ही है, एज इट इज़ क्या है कि वहाँ पे प्रॉब्लम जो है चल रही है। अब इसके बाद में क्या है कि जी अगर बात अगर करते हैं कि भैया ये जो सब चीज़ें जो है ग्लोबली एक्चुअली हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और इंडिया के अंदर ज़्यादातर ये क्यों सब चीज़ें हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा मैं कि नेक्स्ट जो आपकी जो अपडेट है उससे आपको समझ में आएगा कि ये सारा का सारा जो माजरा जो है वो एक्चुअली है क्या। अगर बात अगर करते हैं जी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ आपके सेंट्रल बैंक ने, रिजर्व बैंक ने एक्चुअली क्या किया है कि जी सीबीडीसी को लेके आ गया है वो। यानी कि अब क्या है कि इंडिया का भी एक डिजिटल करेंसी जो है अपना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए खैर मैं आपको बताना चाहूँगा मैं, ये जो करेंसी जो होगा ना ये सेंट्रलाइज होगा ना कि डिसेंट्रलाइज होगा। अब इंडियन लोग जो हैं वो इसको कहीं ना कहीं इसको यूज़ करेंगे।
ठीक है, सीधी सी बात है भाई, किसी भी कंट्री का अगर करेंसी अगर होगा तो उसको यूज तो करेंगे ही। और एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि भैया क्रिप्टो करेंसी को छोड़ के जो इंडियंस जो हैं वो इंडिया की करेंसी को यूज करें। अब इसकी वजह से क्या है कि मार्केट के अंदर ना कहीं दोबारा पैनिक का एक माहौल हो गया है। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि सीबीडीसी आने के बाद में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सिंपली आपको एक कहना चाहूंगा मैं, कोई भी अगर मान लीजिए न्यूज अगर आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो मान लीजिए सबसे पहले जो अमल जो करते हैं ना वो लोग करते हैं जिनको ना नॉलेज नहीं है एक्चुअली। ठीक है, कोई भी न्यूज आया उसके पीछे क्या मतलब की चीजें हैं या फिर उससे क्या मार्केट के अंदर फर्क होगा, इन चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। मार्केट के अंदर एक पहले भी न्यूज आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया यूएसडीटी जो है वो 60 रुपीज का हो गया था। लोगों ने क्या है कि बहुत भारी भरकम वहां पे सेल किया था। हालांकि क्या था कि वहां पे क्या है कि आपको बाय करना चाहिए था। देखिए, सीबीडीसी बेशक इंडियन गवर्नमेंट लेके आए, लेकिन जो मान लीजिए एक मैच्योर जो इन्वेस्टर है, जो क्रिप्टो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं और जिनको नॉलेज है ना दोस्तों, वो अपने क्रिप्टो एसेट्स को कभी भी सेल नहीं करेगा। क्योंकि आज के दिन अगर बात अगर करते हैं, देखिए बुरा टाइम चाहे कितना भी क्यों ना हो, मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत जल्दी क्या है कि ये करोड़पति बना देगा, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये रियलिटी है कि इंडियन फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से अगर आप अगर देखते हैं तो उससे तो कहीं ज्यादा आपको क्या है कि यहाँ पे आपको रिटर्न जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। तो इस न्यूज से क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये तो हमें आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन आपको इसके साथ में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आप जो अपना जो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर करते हैं उसके साथ साथ में क्या है कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी क्या है कि ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं जी यूरो यूएसडी करेंसी के बारे में, ठीक है, ओनली 3 स्प्रेड होता है आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए। सो वहां पे भी क्या है कि आप बिल्कुल आराम से क्या है कि आपका डेली का जो प्रॉफिट जो होता है ना वो बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं। भाई आज अगर फ्लक्चुएशन की अगर बात अगर करते हैं तो वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और फॉरेक्स की अगर बात अगर करते हैं तो जो फॉरेक्स तो जी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ओके, वहां तो आप इजीली क्या है कि जी डेली का 1% तो 101% आप वहां पे निकाल सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट मैं आपको करूंगा मैं, कि कभी भी कहीं पे भी अगर कोई भी अगर अकाउंट अगर आप ओपन अगर करवाते हैं तो भैया आपको क्या है कि जी ब्रोकर आपको 101% आपको ये देखना चाहिए कि भैया ब्रोकर जो है वो कैसी सर्विसेज देता है। विड्रॉल का आपको खास तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं मैं कि डॉलर अकाउंट के ऊपर कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। ये बात आप मेरी 101% आप याद रखिएगा। डॉलर अकाउंट के ऊपर कभी भी क्या है कि आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इस वीरवार से पहले वीरवार की अगर बात अगर करता हूं तो यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के अंदर मार्केट जो है इतना ज्यादा डाउन गया था कि जिसकी वजह से जिनका $10,000 का भी अगर अकाउंट अगर था तो उनके भी अकाउंट क्या थे कि वॉश आउट हो गए थे। अब ऐसे में क्या है कि अपनी इक्विटी जो है हम किस तरह से ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि जी आपको सेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। $1 इज इक्वल टू 100 सेंट। जिस तरह से ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं, वैसे ही क्या है कि $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने मात्र $100 का भी अगर अकाउंट अगर ओपन अगर किया तो आपका वहां पे ये लगा के चलिए 10,000 सेंट से आपका अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। यानी कि आपकी इक्विटी जो है ना वहां पे 100 के बजाय 10,000 आपका वहां पे क्या है कि इक्विटी आपका हो जाता है। अब 100 में तो क्या है कि जी आप स्टैंडर्ड लोड से आप ट्रेड भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर सेंट अकाउंट अगर आपने अगर ओपन करवाया 10,000 अगर आपका इक्विटी अगर हो गया तो वहां पे क्या है कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट से भी क्या है कि वहां पे ट्रेड लगा सकते हैं। ये रियलिटी है कि वहां पे जो प्रॉफिट या लॉस अगर आपको अगर होगा तो वो आपको सेंट में होगा। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा मैं, सेंट अकाउंट के अंदर क्या है कि जी आपका अकाउंट जो है ना वो वॉश आउट आपका नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा देख के अगर ट्रेड अगर करेंगे तो। लेकिन डॉलर अकाउंट के अंदर क्या है कि जी 101% यहाँ पे चांसेस है कि जिस दिन भी मार्केट एक्सट्रीम अप या एक्सट्रीम डाउन गया तो हमारा वहां पे क्या है कि अकाउंट वॉश आउट 101% होना है। सो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूंगा दोस्तों, ट्रेडिंग कीजिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर, लेकिन अपना सेंट अकाउंट अपना ओपन कीजिए। सेंट अकाउंट ओपन करने के बाद में क्या है कि आप वहां पे क्या है कि सेफली जो है ट्रेड आप कर सकते हैं दोस्तों। सो ये है दोस्तों आपका आज का अपडेट। अगर सेंट अकाउंट के बारे में अगर आपको सेंट अकाउंट अगर आपको अगर ओपन अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस लिंक के थ्रू क्या है कि जी आप अपना सेंट अकाउंट जो है आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अच्छा आपका ब्रोकर है जी, और आपको ये लगा कि चलिए कि बढ़िया आपको वहां पे सर्विसेज देगा। सेंट एनडीडी आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। बाकी जितने भी डिटेल हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
सो आज का जो अपडेट जो है आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।